हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक अमेजिंग सी न्यू सीरीज लाई हूँ। उम्मीद है ये डोंगा सीरीज आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसकी टेंटिकल तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक सामने से कोई एनर्जी डेस्क होती है जहाँ पर से पावर से अनलिश कर रही होती है। तो ये जो गर्ल होती है वो उसके करीब जाते हुए कहती है कि इन क्लैन 1000 साल से अमल में रहा है और जो इसका लॉर्ड यिंग है ना, इसने तलाश में इसरार किया है, गवार पर एक चैलेंज जारी किया है। क्या तुम लोग वो करना चाहते हो? फिर डीमन गर्ल कहती है कि जो गॉड तमाम जानदारों के साथ मिट्टी की तरह सलूक करता था, बेशुमार जुल्म का ऐलान करते हुए आज मैं हेवन की तरफ से इंसाफ करूंगी और इन तीनों सेक्ट को तबाह करके रख दूंगी, मतलब कि रीयूनाइट इन्हें दोबारा करूंगी। फिर इसके बाद हमें उन तीनों सेक्ट का नाम बताया जाता है। लिटरली चाइनीज नेम भी कितने अजीब होते हैं। पहले सेक्ट का नाम बताया जाता है किंग लू, दूसरे का जी डैनिक, तीसरे का हिन नेहिंग एमवी। पर हम नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी जो भी होते हैं इनके नाम क्लियरली होते हैं। और चाइनीज दिखाया जाता है कि जो तीनों सेक्ट के जो लीडर होते हैं ना वहाँ पर जल्दी जल्दी अपीयर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारे डीमन गर्ल होते हैं उसके पास अपीयर हो जाते हैं और वहाँ पे डीमन गर्ल का एक इशारा होता है कि जाओ और इन्हें मार दो। फिर वो टूर पड़ते हैं मैदान में वॉर करने के लिए। जो ये लड़का यार लिटरली इसकी पैदल कितने ही अमेजिंग है। मुझे ऐसे मतलब जो ना एनिमी लोगों के जो लीड मेन एमसी होते हैं ना यार, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पर आई डोंट नो हमेशा विलन ही क्यों ज़्यादा प्यारे होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी डीमन गर्ल होती है वो अभी मैदान में उतर चुकी होती है अपना अटैक रेडी करने के लिए। इससे सेक्ट का जो लीडर होता है ना वो एक प्यारी सी लड़की पे ना अटैक कर देता है, मतलब अटैक करता है, मतलब उस लड़की को लगता नहीं है। तभी आगे एक मेन हीरो एमसी हमारा वो आता है जैसे अपनी एक फिंगर से ही उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो कहती है कि फाइनली, कहती है कि गॉड वॉर आप आ गए, फाइनली आप आ गए। जो हमारी डिमांड कर होती है वो कहती है कि हाँ शुक्र है तुम आ गए हो, वैसे भी हमें तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही वो अपनी साथियों को बेचती है और कहती है कि जाओ से मार डालो, ही वो विलन हमारे एमसी के पास आते हैं। तभी वो एक पकोड़ा ट्रेजर को समन कर लेता है और जैसे ही उसको एक्टिवेट करता है अपने हाथ में रखता है और उसमें से एक नीडल क्रिएट करके उनकी तरफ थ्रो कर देता है। और क्या ही कूल नज़ारा था। जैसे ही उनकी तरफ थ्रो होते हैं ना तो वो डीमन गर्ल का मास्क हो जाता है। और यार कितनी प्यारी लड़की है ना। तो जो हमारा एमसी होता है वो उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम यहाँ कैसे। तो उसके बाद जो होता है ना हमारा एमसी उसकी टेंटिकल से चढ़ के, मतलब कि टांगों लगा लगा के उसके पास जाता है। और जैसे ही वो जो निमन कर होती है उस पर हमला करने वाली होती है तभी दरमियान में एक लड़की आ जाती है जिसके सीने के आर पार वो टेंटिकल हो जाता है। जैसे ही उसके आर पार वो टेंटिकल होता है ना, जो डीमन गर्ल होती है ना, लिटरली यार इन दोनों का फेस काफ़ी मिलता जुलता नहीं लग रहा। जो गॉड एम्परर होता है ना वो हमारी नानसी को कहता है, मतलब जो हमारा एमसी है उसे कहता है जो लोग मेरे रास्ते में आते हैं ना उनमें मार देता हूँ और खबरदार हमारे दरमियान तुम आए वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद वो अपनी फियांसी को आवाज़ देता है, कहता है कुछ ना कुछ करके यहाँ से भाग जाओ। फिर जो डिमन गर्ल होती है ना ये डायरेक्टली उस लड़की को हक कर लेती है और कहती है कि डोंट वरी मैं हूँ ना। फिर इसके बाद दिखाया जाता है जो बीट होता है ना वो गोल्डन से पर्पल में तब्दील हो जाता है। मतलब जो डीमन गर्ल है ना इसकी ना सोल तो वैनिश हो जाती है। जो इसकी बॉडी है ना, जो जिस घर को जा रही होती है ना वॉन्ग, उसकी सोल इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। जो हमारा हीरो होता है इसे बचाने की कोशिश करता है, मतलब ये नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद से दिखाया जाता है जहाँ पर इस लड़की की आंखें खोलती हैं और कहती है कि क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो डीमन गर्ल थी उसकी बॉडी में इस लड़की की सोल आ जाती है ना, वो उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आप होश में आ गई। वो इसे कहता है कि आपको आपकी दोबारा ज़िंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर इसके बाद ये लड़की कहती है मुझे ये बताओ कि तुम ये लॉर्ड के गार्डनियर हो, मतलब कि पर्सनल गार्ड हो? गार्ड तो नहीं हो,
तो इसके बाद वो लड़की अपने ख्याली ही ब्लॉग में कहना शुरू कर देती है कि मुझे वॉन लिंग की बॉडी में बुलाया गया था। अगर इसे पता चला कि मैं इसकी मास्टर नहीं हूँ तो ये मेरा क्या हाल करेगा। यार लिटरली क्या इमेजिन करी थी यार। वाला होता है वो तो इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है हर चीज़ के लिए। मतलब कि ये अगर इसकी मास्टर कमज़ोर हो गया तो इसे अपनी पावर दे के इसे रिवाइव करेगा। जो डेमन कर होती है ना वो कहती है चलो ठीक है मेरे पास के बारे में कुछ बताओ। फिर उससे कहता है कि आपका नाम ही वन है। 10,000 साल पहले छाए हुए दायरे के 7 कबीले नए यिन लॉर्ड के अहद के लिए लगातार लड़ाइयों में लड़ते यहाँ तक के मास्टर कहीं से ज़ाहिर नहीं हुए। एक कहानी मुख्तसर कहानियों के बाद नए शिन लॉर्ड के लिए लंबी कहानी बनती रही। फिर उसके बाद वो से कहता है कि इसके बाद हमारे जो न्यू डीमन लीडर हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। फिर इसके बाद उस डीमन गर्ल का हाथ अपने फोरहेड के साथ अटैच करते हुए कहा मैं असल में एक लफानी जाइड बन गया था और एक कुदरती तौर पर फिट वन जाइड था कि मुझे गलती से बुलाया गया था। मेरा गुमान को माफ़ कर दो। अब मास्टर पोशीदा ताकतें ये सिर्फ 10% पर आपको फ्री तौर पर। के बाद वो अपने मास्टर को कहता है कि आप वाटरफॉल में थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद शायद आपकी वहाँ पर पावर रिकवर हो जाए। फिर इसके बाद जो लड़की होती है वो ऐसे ही सोच रही होती है कि आखिरकार के बाद जो लड़की होती है वो ये सोच रही होती है कि मैं आखिरकार डीमन गर्ल की बॉडी में कैसे आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बारे में दिखाया जाता है जो उसका गार्डियन होता है बाहर बैठ के इसकी रखवाली कर रहा होता है। एकदम से उसे वुल्फ की आवाज़ आती है ना तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो उसका गार्डियन होता है वो कहता है कि मास्टर डोंट वरी मैं हूँ ना, आप अपनी पावर को ईजिली रिकवर करें। फिर में दिखाया जाता है कि जो उसका होता है नानजी उसकी एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है इसलिए वो उसकी तरफ भागने से आ जाता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका गार्डियन होता है अपने मास्टर कहता है कि थैंक गॉड आपकी पावर स्टेबल होगी। फिर जब वो देखती है कि उसका सर्वेंट उसकी तरफ देख रहा है तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उस पर एक अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो जाके बेचारा बहुत बुरे तरीके से एक पहाड़ की चोटी से जा लगता है। फिर इसके बाद वो उसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पर फिर इसके बाद वो कहता है बट जब उसका ये कहना ही था तो उसकी मास्टर एकदम से प्ले करना शुरू कर देती है। फिर उसके पीछे जाकर उसे दो आर्टिफैक्ट और कहता है कि मास्टर आप बोल रही हैं हमारे पास एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसे हम टेलीपोर्ट होकर जल्दी जल्दी किसी और जगह पे जा सकते हैं। फिर जर्नी से जल्दी जल्दी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि फिर डिमोगा कहती है कि लिटरली यार ये तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ चेंज हो गई, मतलब हर साइड पे मेरे साथ चलता जा रहा है। जो इसका गार्ड होता है वो कहता है कि मास्टर आपने वैसे तकल्लुफ़ की इधर आने की, आप हमें कहते तो जो हमारे पर्सनल 3 गार्ड है हम उनको कह के मतलब इस जो जंग है ना ये ख़त्म कर देते हैं। अगर आप मतलब आपकी अभी तक पावर फुली रिकवर नहीं हुई तो आप यहाँ पर क्यों आए। तो फिर लड़की कहती है कि जो मेरा जब गॉड वार हुई थी तो डेफिनेटली इसमें जो मेरा ब्लड था उसकी वजह से जो स्वॉर्ड है वो सेक्रीफाइस होगी। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका गार्डियन होता है ना वो कहता है कि मतलब वो यहाँ पर अपनी मास्टर को किसी से मिलवाने आया था। तो वो कहता है कि मास्टर आप डरना मत, यहाँ पर जो भी मतलब है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, मतलब फ्रेंडली है, सबका ख्याल वगैरह रखती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक उठाया जाता है। जब वो उन पे हमला वगैरह करता है ना तो लिटरली यार क्यूट से ड्रैगन से आ जाते हैं। तो इसके बाद उसकी मास्टर देख के काफ़ी ज़्यादा हंसना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे सामने एक क्यूट सा पांडा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कहती है कि वो उस पांडे कहती है आर यू बी लान यान, क्या सच में तुम वो पांडा हो। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो जो उसका गार्डियन होता है ना यार उस पर ना पंचों की बरसात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हाँ तुम जो मर्जी करो, तुम तो मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते। इसके बाद एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है और जैसे ही वो आती है यार कितने मज़े की एक्शन जक्शन थी ना इसके। तो वो पांडा और जो लड़का होता है वो उसे दिखते ही रह जाते हैं और वो लड़की कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की।
तो गाइस आज की एपिसोड नंबर 1 यहीं तक फिनिश होती है। अगर आप लोग को एपिसोड नंबर 2 या 3 या ऐसी और एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।